तो आइए महाराज पधारिए। तो बेटी हम तुम्हें दीक्षा देने आए हैं। उसका पानी मदिरा समान होता है, उसका अन्न जो है मांस समान होता है, इतना अशुद्ध होता है। तो दीक्षा में मरते हुए नरक में ही जाते हैं, भगवान पास जाते रहते। ऐसे नाजिल उपदेश दिया तो महाराज जी दीक्षा दे दो। तो उन्होंने उसे दीक्षा दिया। देखो बेटी, आप कुछ भी खाए, तुम वैष्णव बन गए हो। भगवान श्री हरि विष्णु है, तुम उनके श्यामा श्याम भगवान कृष्ण विष्णु है, विष्णु नाम सबसे बड़े। तुम वैष्णव बन गए हो, आप कुछ भी खाएं पिए तो भोला खाना। निगुरा जिसने गुरु ने किया उसका हाथ का पानी नहीं पीना। अपने सदगुरु क्या हो उसका पानी पीना। भोला खाना, कुछ भी खाना पीना। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। मन जपने लगी। नारी चले गए। नारी बोले जब तुम याद करोगी तभी मैं आ जाऊंगा। ऐसे उन्होंने, अब वो नारी चले गए। उनके पति बाद में आए। पति आए तो प्यासे थे। तो मटके पानी लेने गए। तो उनके छूना नहीं जी, तुम निगुरा हो, मैं तुम्हारे तो पानी नहीं पीऊँगी, मैं पिलाती हूँ। पति को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे को मना कर रही है, तो गुस्सा है। फिर वो मान गया। दूसरी बार फिर वो पानी पीने गए तो फिर मना कर दिया उन्होंने, छूना मत। तो फिर गुस्सा आया कि तो फिर विवेक सोचने लगा कि बात क्या, पूछो सही, तो बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सदगुरु से संत से दीक्षा ले ली है, मैं वैष्णव बन गई हूँ। अब भगवान का भोग आके प्रसादी पीना है, तो निगुरे हाथ का नहीं पीना है। तुम निगुरे हो, तुम्हारे हाथ का छुआ सब अशुद्ध हो जाएगा। तो ऐसी बात है तो तुम मुझे भी सब दीक्षा दिला दो। उन्होंने नारद जी याद किया, नारद जी फिर आ गए। तो अब दीक्षा लेने में कोई समय का नहीं होता। भगवान की शरणागति सब शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कोई महीना हो, सब परम मंगलमय है। पर अशुद्ध कुछ होती नहीं। पर उसके मन में आ गया कि पहले मैं नहाया हूँ तालाब में, कपड़े उठाए, जल्दी नहाने जा रहा था। रास्ते में दोस्त मिल गए। अरे यार इतनी उतावली से कहाँ जा रहा है, क्या बात है। अरे हमारे घर सदगुरु आए, महात्मा आए, मुझे दीक्षा लेनी है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, ये तो श्राद्ध पक्ष है, पितर पक्ष है। श्राद्ध पक्ष है, इसमें तो दीक्षा लेते नहीं है। अब उसके दिमाग बदल गया। भगवान की दीक्षा सब समय लेते हैं, कोई मना अंत नहीं। सब परम पावन भगवान है, सबको पवित्र करने वाले हैं उनका नाम। तो उन्होंने वापस लौटाया। गुरुजी मैं ये पितर पक्ष भी जागा तब मैं दीक्षा लूँगा। नार चले गए। होनहार की बात थी, दोनों पति पत्नी की मृत्यु आ गई, फिर मर गए, दोनों मर गए। अब उसकी पत्नी का तो पुण्य बड़ा था, भगवान छल हो गई थी, तो वह राजकुमारी बनी। और पति था उसी राजा घर में, हाथी के घर से जन्म, हाथी बना, हाथी के घर से हाथी से जन्म लिया, हाथी बना। अब राजकुमारी बड़ी हो गई, वो बड़ा हो, हाथी बड़ा होया। एक दिन राजकुमारी निकली तो वो पहचान गया कि ये मेरी पहले पत्नी थी, अब तो राजकुमारी बन गई है। हाँ मैं पशु बन गया हूँ, बहुत बुरा हुआ। मैंने संतों की बात मान लेता तो काहे को पशु जो मिलती, मुझे बहुत दुखी हुआ, धुंधुल करने लगा। उस राजकुमारी पहचान गई कि पूजन मेरे पति थे। तो वो भी पहचान दुखी, देखो जी मैं तुम्हें जानूंगा पति हो, अब मैं किसी से और से शादी नहीं करूँ, तुम मेरे पति हो तुम। अब जब और बड़ी हुई, स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब आए संबर में। अब राजकुमारी माला जब घूमे, सबको घूमे, किसी को पहनाया नहीं। हाथी खड़ा था उसको पहना दिया माला। सब हंसने लगे, राजकुमारी बड़ी मूर्ख है, पशु के पति होता होगा। राजा सोचा फिर से करो, भूल से हो गई, फिर डाल दिया।
तो राजा बोला कि बेटी तू तो बड़ी बुद्धिमान है, तूने हाथी पशु से कैसे माला पहनाया हुआ पति होता है? तो पिताजी मेरे को ये ज्ञान होया है कि ये पूजनीय पति थे मेरे, अब मैं दूसरे पति कैसे कर सकती हूँ, मेरा तो बस भंग हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो राजा मान गए। हाथी ने कहा कि तुम जब मुझसे इतना प्रेम करती हो, अपने गुरु जी को बुलाओ, वो आए तो मुझे भी दीक्षा दे दें, मेरा भी कल्याण हो जाए। अब तो नारद जी तो कह गए थे जब तुम याद करोगे तब मैं आ जाऊंगा। याद किया, नारद जी आ गए कि गुरुदेव दीक्षा दीजिए, इनको भी दीक्षा दीजिए, मुझे भी दीक्षा दीजिए। नारद जी दीक्षा दिया, हाथी को भी मंत्र दीक्षा दिया। नारद जी के उपदेश से तत्काल उसका शरीर छूट गया, वो तत्काल राजकुमार बन गया और दोनों का फिर ब्याह हो गया। तो कहना ऐसा है कि भगवान की शरणागति जो है ना, वो बड़े गुरु जो हम जो भटक रहे हैं, दीक्षा का अर्थ ही यही है, हमारी इच्छा ना दीक्षी नज़र हमारी वो माइक है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, मैं अमुक नगर में रहने वाला हूँ, मैं अमुक जो कार्य करता हूँ, ये सब अभिमान हमें हो गया, उपाधि लग गई, अभिमान हो गया। तो यही अभिमान जो है हमारे अनेक जन्म बिगाड़ दिए। आज जन्म में हमारे इतने जन्म हुए हैं मनुष्य में कि जिससे गिनती नहीं है। कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अनेक बार हुए, पर उन्होंने शरीरों में हमने भक्ति नहीं करी, तो इसलिए फिर ये मनुष्य शरीर मिल गया, प्रमाण ही मिल गया। भक्ति करते तो काय को जन्म से बदलते, भगवान के शरणम पहुँच जाते। तो इसीलिए हम जो हैं जो गुरु दीक्षा देते हैं तो शरीर नहीं हो, ये तो शरीर माया से बना हुआ है। माया के 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों शरीर बना हुआ है। तुम शरीर भी नहीं हो, तुम इंद्रिया 10 इंद्रिया भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। ये तीनों गुणों से शरीर बना है। तुम इससे परे सबसे अलग, इसमें रहते भी इससे अलग तुम आत्मा हो, आत्मस्वरूप। आत्मा जो है जीवात्मा, वो भगवान श्री कृष्ण का, बिहारी जी का अंश है। ये समुद्र बूंद, अब समुद्र बड़ा महान है, बूंद छोटी है, पर गुण तो वही है, समुद्र गुण है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद में है, आनंद सिंधु है, प्रेम सिंधु है। तो जीवात्मा भी आनंद सिंधु प्रेम सिंधु है, आनंद में प्रेम में है। तो अब जब भगवान से मिल जाएंगे तो ये भी समुद्र बन जाएंगे, धाम बन जाएंगे। तो गुरु जी बताते हैं तुम ये नहीं हो, तुम श्यामा श्याम की सखी हो, दासी हो, वही धाम में हो। तो उनकी माया से तुम्हें ये भ्रम हो गया, बिछुड़ गए हो, उनसे बिछुड़ गए हो। आप पुनः फिर से श्यामा श्याम से मिलना है, वहीं जाना है। तो इसीलिए यदि भक्ति नहीं करेंगे दृढ़ता से,